हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। वन विभाग की भर्ती के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। दोस्तों, इसमें एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 10 अगस्त 2025 है। 10 अगस्त 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें एग्जाम के बारे में भी बता दिया गया है कि आपका एग्जाम कब होगा। दोस्तों, इसमें जो रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी, वो सितंबर के पहले सप्ताह में आपकी लिखित परीक्षा होगी। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आपका रिटन टेस्ट होगा। दोस्तों, बात करिए वैकेंसी कहाँ पर निकली है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत भर्ती है। दोस्तों, ये भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के अंतर्गत आता है। और जो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद है, ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की एक ऑटोनोमस बॉडी है। दोस्तों, अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो दोस्तों जो आपकी नौकरी होगी वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगी, भारत सरकार के अंतर्गत आपकी नौकरी आएगी। बात करें दोस्तों किस किस पोस्ट की भर्ती है, किस किस पोस्ट की वैकेंसी है और उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों इसमें जो वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट कैटेगरी 2 की वैकेंसी है। दोस्तों, इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी मिलेगी। दोस्तों, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 10 है, 10 पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस की, आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर जो सब्जेक्ट बताया गया है उसमें से एक सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। बॉटनी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, स्टैटिस्टिक में से एक सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 3 है, 3 पोस्ट है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, आपको 12वीं पास होना चाहिए विज्ञान वर्ग से। इसमें फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, उसके बारे में मैं अभी आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे दूंगा। अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग कोर्स भी कंप्लीट करना पड़ेगा। फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपको फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ेगा। ड्राइवर की वैकेंसी है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, डीएल भी होना चाहिए और आपको मोटर कार चलाने का कम से कम 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। एज की बात करें कि इसमें कितनी एज तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए 21 साल से लेकर के 30 साल तक के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स है और जो अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स है, 30 साल है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए 18 साल से लेकर के 27 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और ड्राइवर के लिए भी 18 साल से लेकर के 27 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग इसमें अपर एज लिमिट में छूट दी जाएगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी छूट दी जाएगी। दोस्तों, जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट दी जाएगी और जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट दी जाएगी और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट दी जाएगी अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। और अगर वो एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो उनको 15 साल की छूट दी जाएगी और अगर वो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में आते हैं तो उनको अपर एज लिमिट में 13 साल की छूट दी जाएगी। जो एक्स सर्विसमैन है उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की छूट दी जाएगी अपर एज लिमिट में। अब बात करें इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों इसमें रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा।
दोस्तों जो स्किल टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको आपको ओनली पास करना पड़ेगा। दोस्तों जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, रिटन टेस्ट में जो आपको अंक मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, उसके बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, जो रिटन टेस्ट है उसकी बात करें, तो दोस्तों इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एग्जाम होगा, दोस्तों इसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको 100 अंक मिलेगा, 100 मार्क्स मिलेगा। जो 1 क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क का होगा, एक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा, 180 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। इसमें जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश एंड जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रिलेवेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होगा, दोस्तों इसमें जो आपसे टोटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसमें भी आपसे टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साइंस ऑफ इंटरमीडिएट लेवल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपका चेक किया जाएगा। इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उसमें वॉकिंग होगी, मेल कैंडिडेट के लिए 25 किलोमीटर वॉकिंग होगी 4 घंटे में, और जो फीमेल कैंडिडेट के लिए वॉकिंग होगी 14 किलोमीटर 4 घंटे में। जो हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की 165 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए, और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो चेस्ट है मेल कैंडिडेट की जो होनी चाहिए 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी जो चेस्ट है यहाँ पर 74 सेंटीमीटर है बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 79 सेंटीमीटर है। वैसे क्या है, जो फिजिकल स्टैंडर्ड होता है उसमें फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट नहीं चेक किया जाता है, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो ड्राइवर के लिए एग्जाम होगा, इसमें भी टोटल आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए जो आपको मार्क्स मिलेगा, 100 मार्क्स मिलेगा, 100 अंक मिलेगा। जो आपको टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, 120 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। इसमें जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी, जो रिटन टेस्ट होगा इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 1/3 अंक आपके काट लिए जाएंगे। दोस्तों इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, लेकिन जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है दोस्तों ओनली टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए है, और इसके अलावा जो ड्राइवर की वैकेंसी है, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है, उसके लिए रिटन टेस्ट में कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। दोस्तों उसमें आप कितना भी अंक लेकर के आते हो, दोस्तों अगर आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है तो दोस्तों आपको मेरिट लिस्ट में मौका दिया जा सकता है। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको मैं आप लोगों को बता देता हूं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% है, 50% है। ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 45% है, 45% है। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 40% है, 40% है। दोस्तों जब आप रिटन टेस्ट दे दोगे, रिटन एग्जाम दे दोगे, तो उसके बाद जैसी आपकी परफॉर्मेंस होगी रिटन एग्जाम में, उसके बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करके आगे के प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। जो फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है इसमें आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ड्राइवर के लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों जो टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है इसमें कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है, कोई ट्रेड टेस्ट नहीं है, इसमें ओनली आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, लिखित परीक्षा देनी पड़ेगी। दोस्तों जो फाइनल
मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। ओनली रिटन एग्जाम में जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों इसमें दो तरह की फीस है दोस्तों, प्रोसेसिंग फीस है और एग्जाम फीस है। दोस्तों इसमें प्रोसेसिंग फीस सबको देना पड़ेगा, सबको पे करना पड़ेगा, और एग्जाम फीस में कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट को छूट दी गई है। दोस्तों एग्जाम फीस में किसको छूट दी गई है बता देता हूं। जो महिला अभ्यर्थी हैं, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और एक्स सर्विसमैन हैं, उनको एग्जाम फीस नहीं पे करना है, उनको ओनली प्रोसेसिंग फीस ही पे करना है। इसमें प्रोसेसिंग फीस 700 रुपये है और एग्जाम फीस 150 रुपये है। 150 रुपीज एग्जाम फीस है। दोनों को मिला करके 850 रुपये फीस है, और जिनको सिंगल पे करना है उनको 700 रुपये ही पे करना है। अब बात करें इसमें आपको कहां पर जाकर के अप्लाई करना है, तो यहाँ पर यूआरएल दिया गया है। आपको mponline.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई करना है, या दोस्तों आप iforms mponline.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप mponline.gov.in इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सर्च करना पड़ेगा, और दोस्तों यहाँ पर जो iForms वाला लिंक है, अगर आप इस पर जाएंगे तो डायरेक्ट क्या है, आप उस पेज पर जा सकते हैं जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जहां पर जाकर के आपको लॉगिन करके अप्लाई करना है। दोस्तों ये पेज है, आप देख सकते हो आपके सामने इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ओपन होकर के आ गया है। दोस्तों इसको आपको यहां से कट कर देना है। जब इसको आप कट कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर दिया गया है TFRI ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025। दोस्तों यहीं पर नोटिफिकेशन दिया गया है। अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, और दोस्तों यहीं पर आप देखेंगे अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दोस्तों आप देखेंगे नीचे यहाँ पर नॉट रजिस्टर्ड क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो जो डिटेल्स मांगी जा रही है उसको फिल करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो दोस्तों आपको लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेना है, अपना एप्लीकेशन पूरा कर लेना है। तो इस तरह से इस वेबसाइट पर आकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इसमें ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं है, लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो आप वेट कर सकते हैं। जब ज़्यादा वैकेंसी आएगी, ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट आएगी, तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन का लिंक है, जो नोटिफिकेशन वाली PDF है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। दोस्तों वहां से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई करने का जो लिंक है उसको कॉपी कर सकते हैं, किसी भी ब्राउजर में ओपन करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लैरिटी मिल गई हो और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो पहले ही बोल दिया है, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।